फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। हम घर में रह लेंगे, हम हंसकर सह लेंगे, जो मर्जी रब की है। ये जंग तेरी है, ये जंग मेरी है, ये जंग सबकी है। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। जंग जारी है कि इस दूसरे अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मित्तल। देश दुनिया में कोरोना महामारी का खतरा जारी है। इस बीच जहां एक ओर इस महामारी से निपटने के लिए दवाइयों पर शोध जारी है, वहीं जिंदगी को आगे बढ़ाना मानवता के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता हम सबको बढ़ने का हौसला देती है, जो कहती है कि हार नहीं मानूंगा। क्यों ना आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी प्रेरणादायक कविता से करें। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जनवरी माह में देश में पहला कोरोना का मामला सामने आया और हम अब 3 लॉकडाउन पूरे कर चुके हैं। इन पूरे लॉकडाउन ने मानवता को ये सोचने का मौका दिया है कि जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। लॉकडाउन ने जहां एक ओर हमको अनुशासन में रहना सिखाया है, वहीं एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम और एक दूसरे की मदद का संदेश भी दिया है। आइए देखते हैं कि अनिल दत्त शर्मा द्वारा हमें जो वीडियो भेजा गया है उसमें वे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, युग हमारा जो चल रहा है ये 2020 नहीं है, ये कोरोना का युग चल रहा है। आज समस्त विश्व एक तरफ और कोरोना, अदृश्य कोरोना अगर मैं कहूं, वो एक तरफ है। पूरा विश्व मैदान में है, युद्ध मैदान में है और जंग में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बिल्कुल नैनो पार्टिकल जो है, जिसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते, उसने समस्त जगत को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। उस मानव जाति को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है जो चांद की सैर कर आई है, जो मंगल तक पहुंचाई है। लेकिन एक अदृश्य कीटाणु ने उसको घर पर लाकर बिठा दिया है। हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, बड़े बड़े परमाणु बम बनाए, लेकिन एक छोटे से कीटाणु ने हमको हरा दिया है। ये बीमारी कब आपके घर पर, आपके चौखट पर दस्तक दे जाए, किस दरवाजे से, किस खिड़की से, किस रोशनदान से आप तक पहुंच जाए, आप कह नहीं सकते हैं। हम दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो। और मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान कुछ नहीं है। आपको एहसास हो गया होगा, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा पद, कौन सा पद, पीएम, डीएम, सीएम, सब धराशायी है, सब खौफजदा है। दोस्तों, हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। और भारत तो गवाह है, यहाँ पर बड़े से बड़े दौलतमंद रहे, नाम किसी का नहीं रहा।
नाम रहा महात्मा गांधी का, नाम रहा स्वामी विवेकानंद का, नाम ऐसे महात्माओं का रहा जिनके कर्म आज देश में काम आ रहे हैं। हम दोस्तों से मिलते हैं ना, क्या बात होती है पैकेज की, मैंने ये कर दिया, मैंने सो कर दिया, मैं इस पद पे पहुंच गया, तू इस पद पर रह गया। कुछ नहीं होता है, एहसास हो जाना चाहिए। बहुत वक्त हो गया है, इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखिए, सब सही रहेगा। कोरोना ने हर व्यक्ति को अलग अलग सीख दी है। जहां कोरोना ने हमको डरा दिया है, वहीं अब जरूरत है कि हम इस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। इन दिनों टीवी खोलो तो कोरोना, अखबार पढ़ो तो कोरोना, सोशल मीडिया देखो तो कोरोना। इस कोरोना 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 शब्द ने हम सबको इतना डरा दिया है कि जरूरत है कि हम इस शब्द के मायने ही बदल डालें और इस कोरोना को ऐसी शक्ति बनाएं जो हमें न केवल जीने के लिए प्रेरित करे, बल्कि देश को स्वावलंबी बनाने का भी मौका दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कह चुके हैं कि जहां ये महामारी हम सब के लिए डर का माहौल लेकर आई है, वहीं ऐसे अवसर भी लेकर आई है कि हम स्वावलंबी बनने की दिशा में कदम उठाएं। क्या कभी हमने सोचा होगा कि कोरोना शब्द जिसका इस्तेमाल इन दिनों आम है और लगातार हो रहा है, उसका असली मतलब क्या है? क्राउन यानी ताज। इसके अलावा सूर्य की बाहरी सतह को भी कोरोना यानी स्टेलर कोरोना कहा जाता है, जिसके आसपास खूबसूरत गोल धारा है यानी रिंग है, जो आमतौर पर सूर्य की तेज रोशनी में नजर नहीं आता। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो अंधकार हो जाता है, तब हम इस खूबसूरत स्टेलर कोरोना को देख सकते हैं। कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानव जाति भी इसी अंधकार से गुजर रही है और जल्द ही अंधकार छट जाएगा और एक खूबसूरत विश्व हमारे सामने होगा। कोरोना महामारी के दौरान जब हम घरों के अंदर हैं, प्रकृति अपना खूबसूरत नजारा दिखा रही है। पिछले दिनों हमने आपको हमसे जुड़े हुए जो बहुत सारे लोग हैं, उनकी कहानियां सुनाई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह का कोरोना महामारी को लेकर क्या नजरिया है। कोरोना महामारी का खतरा दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ इस समय हैं हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य सिंह जी, अगर बात की जाए ये पूरा कोरोना महामारी की, तो इसने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है। बहुत सी समस्याएं विश्व स्तर पे हमको देखने को मिल रही थी, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की है, अर्बनाइजेशन की है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो बहुत सेल्फिश होने लग गया था। और जो एक पूरा कॉन्सेप्ट हमको जो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का है कि हमको केवल हम ही प्राणी इस विश्व में नहीं रहते हैं, हमारे साथ बहुत से जीव जंतु है, बहुत सा फ्लोरा है, फौना है, जो लोग इस पृथ्वी में हमारे साथ रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे। और पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमको अलग अलग स्टोरीज़ पूरे विश्व भर से देखने को मिली है, किस तरीके से, चाहे आप इजिप्ट की बात करें, चाहे आप वेनिस की बात करें, चाहे आप इन जो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस है, एडवांस्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन जो है, जो आपके एनिमल्स है, आपका वाइल्ड लाइफ है, वो बाहर निकलना शुरू हुआ है। और वही चीज़ हमको इंडिया में भी देखने को मिली है। चाहे जलंधर से देखा कि आपको शिवालिक रेंज नज़र आ रहा है, और वैसे ही आपको जो आपका माउंट एवरेस्ट जो है बिहार से नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर से, और गंगा कितनी साफ़ है, कितने हज़ारों करोड़ रुपए जो है पहले खर्चे गए मगर अब बिल्कुल पवित्र हो चुकी है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये एक नेचर का, कुदरत का भी एक अपने तरीके से एक मानवता को एक संदेश देने का एक वो है कि आप सुधर जाइए। और निश्चित तौर से हमको इससे मैसेज लेने की आवश्यकता है कि हम निश्चित तौर से हम रहें, हम कार्य करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, प्रोग्रेस करें, मगर हमको इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है। जानना चाहूँगी आपसे कि कल को जब आपके बच्चे होंगे और आप उनको कहानी सुनाएंगे, हर माँ बाप अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो वो कहानी क्या होगी? नहीं, निश्चित तौर से जैसा मैं कह रहा था कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा देखने को मिलता है, और इसके ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, बहुत लोगों की जानें गई है, मगर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। हमको इसके पॉजिटिविटी को भी देखने की आवश्यकता है। जैसा मैंने अभी काफ़ी चीज़ों पे कहा, तो यही चीज़ें हम अपने आने वाले जनरेशन को कहेंगे कि हमको चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने की आवश्यकता नहीं है। एक इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमको देखने को मिली, जो फैमिली बॉन्डिंग
जो एक तरीके से ख़त्म हो रही थी, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ आज हमारे देश में बननी शुरू हो गई है। लोगों का पिछले जब से आज़ादी का समय, आज़ादी के बाद से लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पालन हो रहा था, मगर पहली बारी ऐसा देखने को मिला कि वापस शहरों से लोग वापस अपने ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। और जो जॉइंट फैमिली का पहले एक सिस्टम होता था जिसमें भाई भतीजा, मामा मामी सब इकट्ठे रहते थे और एक परिवार में आपसीपन होता था, एक जो घर के बुज़ुर्ग है उनका पूरा मान सम्मान के साथ जो है परिवार चलता था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी और हमारी जनरेशन ने तो वो चीज़ें देखी ही नहीं है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो भी एक हमको आज देखने को मिला है। लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, जो इनके पुराने रिलेशंस थे उनके साथ वापस फैमिली बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में यही चीज़ें मायने रखती है। आप कितना नाम बना ले, आप कितनी दौलत बना ले, आप कितनी शोहरत बना ले, मगर अंत में जो आपने अच्छा नाम बनाया है, आपके अच्छे रिश्ते हैं, आपकी जो अच्छे पल आपने अपने परिवार के साथ बिताए हैं या आपके दोस्तों के साथ बिताए हैं, चाहने वालों के साथ बिताए हैं, वही यादें रह जाती है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो एक कल्चर हमको, जो हम कहीं ना कहीं इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस फास्ट ट्रैक की ज़िंदगी में भूल रहे थे, वापस हमको उसमें आने का मौका मिला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी सभ्यता की, जो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो चीज़ें भूल रहे थे, उसमें वापस हमको जाने का मौका मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह को क्या डर लगा कोरोना महामारी से? नहीं, डर तो ऐसा कोई डर नहीं था, पर निश्चित तौर से उसमें हमको सारी जो प्रिकॉशंस है वो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कई स्टोरीज हमको देखने को मिली पूरे विश्व भर में, और निश्चित तौर से उसमें भारत का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली रही है, हिमाचल प्रदेश की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मगर डर नहीं था। मगर ये ज़रूर था कि दुखद एक एहसास ज़रूर हुआ। ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको जितना नुकसान हुआ, और ख़ास रूप से जो अर्थव्यवस्था हमारी पूरी बिगड़ गई है, इन सब चीज़ों पे हमको सीखने को भी इससे मिला कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ना हो। ये थे विक्रमादित्य सिंह, जिनका कहना है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। वहीं दिल्ली में रह रहे मीडियाकर्मी पंकज भार्गव का कहना है कि जब उन्होंने कोरोना के बारे में सुना तो पता था कि ये महामारी कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित करेगी, लेकिन जिंदगी चलने का नाम है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मैं इंडिया टीवी न्यूज चैनल में एंकर हूं, जर्नलिस्ट हूं पेशे से। कोरोना वायरस दोस्तों, पहली बार इतनी बड़ी महामारी जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। हालांकि मुझे याद है वो पहला केस जब कलबुर्गी में एक डेथ हुई थी तो लग रहा था कि भारत संभल जाएगा, लेकिन फिर सिलसिला बढ़ता चला गया और फिर स्थिति यह है कि हजारों और फिर कई हजारों में कोरोना केसेस बढ़ते चले गए, और उसमें बहुत ज़रूरी हो गया कि वो ना बढ़े, वो ना फैले। इसलिए लॉकडाउन, पहली बार ये शब्द सुना कि लॉकडाउन के असली मायने क्या होते हैं, यानी आपको अपने घरों में ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, ये सब करना पड़ा। बहुत नई चीज़ थी। नुकसान होगा, लेकिन नुकसान से ज़्यादा पहले जान कीमती है, और उस पर सबका ध्यान गया। तो सबने सोचा कि हाँ, घर पे रहना है। लेकिन मैं पहली बार, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जहाँ एसेंशियल सर्विसेज में मैं भी आया, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और मैं अपने घर से निकल सकता था। पहले सिर्फ आईडी दिखाने पे निकल सकता था, और फिर जब वो सिलसिला बढ़ता चला गया, कोरोना वायरस से ज़्यादा डेथ्स होने लगी, तो फिर कर्फ्यू पास हम लोगों के बने। कई सारी ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं इस कोरोना वायरस संकट के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें। खैर ये सब है, लेकिन जो चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मैंने सीखा, वो ये सीखा कि एक तो रिश्ते, जिनको हम कहते हैं ना कि मॉडर्न, हम लोग अब मोबाइल, सिर्फ माँ को फोन किया, माँ कैसी हो, माँ ने बोला बेटा ठीक हूं, तू कैसा है, मैं ठीक हूं, अच्छा माँ कल फोन करता हूं। जबरदस्ती वो बिजी होना ओढ़े रखा था हमने। अब क्या होता है, अब एक वीडियो कॉल, चलिए टेक्नोलॉजी का एक फायदा है, हम घंटों चाहे तो अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। अब वो रिश्ते जो हैं और नजदीक आ रहे हैं। जो मेरे बच्चे हैं वो अपने दादू दादी से रोज बात करते हैं, और उसका भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 1-1 घंटे तक बात कर सकते हैं। नुकसान की बात आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ फायदों की बात करेंगे। मैं जब दिल्ली की सड़क पे गाड़ी निकालता हूं तो मैं देखता हूं कि मीलों लंबी फैली सड़क नजर आती है। इतनी खूबसूरत दिल्ली बनाई है,
वो किसी भी पॉलिटिशियन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पॉलिटिशियंस ने भी शायद अच्छा काम किया, सरकारों ने अच्छा काम किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अच्छा काम किया। तो वो मुझे लगता है कि कितना खूबसूरत शहर दिखता ही नहीं था, आसमान दिखता ही नहीं था, यमुना साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, सड़कें कितनी साफ हैं, पोल्यूशन नहीं है, गर्मी 42 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन घर में अभी भी एसी ऑन नहीं कर रहे, मैं गर्म पानी से रोज नहा रहा हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा एक अनुभव है। लगता है कि अगर हम पोल्यूशन फ्री रखेंगे, यानी एसीज नहीं चल रहे, इंडस्ट्रीज बंद हैं, बसें, कारें, इतनी कारें रोड पे चलती हैं, एसी चलते हैं, तो गर्मी उससे भी ज्यादा बढ़ती है। तो एनवायरमेंट को हम बचा रहे हैं। मैं तरस गया देखने के लिए कि कोई थूकता हुआ नजर आए, लोग नहीं थूक रहे हैं। तो ये अगर पर्सनल डिसिप्लिन हम अपने अंदर लाए हैं, डर से चाहे, तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि अब जब ये लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा तो एक नई तरह की जिंदगी हमें जीनी होगी। हमारे जिंदगी का हिस्सा मास्क बनेंगे, सैनिटाइजर बनेंगे, पता नहीं सिनेमा हॉल कैसे चलेंगे, क्रिकेट स्टेडियम्स में भीड़ कैसे जमा होगी, उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें एक अलग तरीके का जीवन जीना होगा, जो हमारे लिए शायद बहुत अच्छा होगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हम तमाम हिंदुस्तानियों ने लॉकडाउन को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसको माना है, प्रधानमंत्री की बातों को माना है, उसका फायदा हमें जरूर होगा। इसलिए अगर आप कंपैरिजन करें ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो इंडिया अभी भी काफी अच्छा कर रहा है, यानी डेथ्स काफी कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, अब डबलिंग होना जो है उसके दिन बढ़ गए हैं, तो हम अच्छा कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब थोड़े में गुजारा करेंगे, हम ज्यादा का नहीं सोचेंगे, हर चीज को थोड़ा बदलेंगे, नियम से चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, ताकि हम अच्छे से जिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अच्छे से जिए। यही मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पंकज भार्गव की बातें हम सबको ये समझाती है कि मीडिया कर्मी अपने आप को इस तरह से तैयार करता है कि जिंदगी की कोई भी परिस्थिति उसे डगमगा नहीं सकती, और वह हर समय एक जैसा जीने के लिए प्रेरित रहता है, ताकि आप सबको ये संदेश जाए कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और कोई भी मुश्किल इसकी खूबसूरती को कम नहीं कर सकती। चुनौतियां रहती हैं, लेकिन समय गुजर ही जाता है। वरिष्ठ पत्रकार अर्चना फुल का भी कुछ ऐसा ही मानना है। जर्नलिस्ट होने के नाते घर में रहना बहुत मुश्किल लगता है कि हमें सुबह ही बाहर निकलने की आदत है, रिपोर्टिंग करनी है, शाम को ऑफिस जाना है, रात को लेट घर आना है। लेकिन इसमें यह हुआ कि वर्क फ्रॉम होम, एक तो वो कल्चर डेवलप करना पड़ा, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली हम थोड़ा बहुत कर पाए। और दूसरा ये कि घर में रह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम पहले नहीं कर पाते थे, जैसे अपने बारे में मैं ये कहूँगी कि मुझे सफाई करना बहुत पसंद है। तो बहुत सालों के बाद अब मुझे ऐसा मौका आया था कि आपकी मेड भी नहीं आ रही और भी कोई नहीं आ रहा, तो अच्छे तरीके से मैं पूरा घर जो है वो साफ़ कर पाई और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी जो महामारी का खतरा टला नहीं है और एक अनजाना दुश्मन है, अर्चना को क्या डर लगता है? डर यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लॉकडाउन खुल जाए तो हम बहुत ही कैजुअली इसको लेना शुरू कर दें। जैसे मास्क भी मैंने देखा है कि लोग डालते तो हैं, लेकिन भीड़ भड़के वाले उसमें भी वो उसको ढंग से नहीं डालते और बिल्कुल क्लोज हो जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की एक जो बात है वो लॉकडाउन के बाद मुझे ऐसा डर है कि वो शायद फुलफिल ना हो पाए, क्योंकि जीवन और मरण का सवाल है जी, है ना, और सुरक्षित हैं कि नहीं पता नहीं है। क्या डर लगता है? अपने बारे में मैं कहूँ तो शायद मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि खतरों से खेलने वाला प्रोफेशन है। बहुत जगह ऐसी जगह हम गए हैं जहाँ पे बहुत सा खतरा था, फिर भी हम गए। तो कोरोना भी यही है कि वी हैव टू लिव विद कोरोना नाउ। हाँ, और परिवार के लिए ज़रूर डर लगता है, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को भी, उनको तो हम हिदायतें देते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में इतना शायद डर नहीं लगता। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी खुशहाल शर्मा, जो कि प्रदेश में इस दौरान कानून व्यवस्था पर पूरी नजर रखे हुए हैं, जब वे अपने दिन की शुरुआत मीडिया कर्मियों के साथ एक खूबसूरत गीत व संगीत के साथ करते हैं। खबरों के आदान प्रदान के बीच उनका संगीत हमेशा से हम मीडिया कर्मियों के लिए एक सुकून लेकर आता है, जो दिन रात कोरोना कोरोना सुन कर और लिख कर परेशान हो जाते हैं। मुश्किल घड़ी में ये ब्रेक अच्छा लगता है।
और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हम सब की कहानी कोरोना के इस महामारी के दौरान, मेरी कहानी मेरे गीत की और मेरे संगीत की जुबानी। कोरोना एक महामारी जो हमारे देश में आई है, इसने सबको, पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। इस कोरोना महामारी के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को एक चैलेंज मिला है अपने आप को साबित करने का, और पूरे देश की, प्रदेश की सभी सरकारों की जो पुलिस है वो इसमें अच्छा काम कर रही है। तो मुझे गर्व हो रहा है आज पुलिस की वर्दी पहनने का कि मैं भी हिमाचल प्रदेश पुलिस में एज ए SP लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा हूँ, और कोरोना की इस महामारी में जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मुख्यालय में, वो मैं इसको जो है निभा रहा हूँ। ऐसी अवस्था देखने के लिए हमने कभी सपने में सोचा नहीं था कि ऐसी भी अवस्था आएगी कि जब पूरे शहर रुक जाएंगे, रेलगाड़ियाँ थम जाएगी, हवाई यात्राएं बंद हो जाएगी, मॉल बंद हो जाएंगी, हमारा घूमना फिरना बंद हो जाएगा। ये इस प्रकार का जो अनुभव है अपने आप में एक नया अनुभव है, और इस अनुभव के कई कड़वे और कई मीठे जो हैं वो अनुभव इसमें शामिल है। कड़वे में कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति डर सा महसूस कर रहा है, और मुझे भी डर लगा। ये ऐसी बातें हमने सीखी जो बचपन में हमें हमारे परिवार वालों ने सिखाई थी, जो स्कूल में हमारे टीचर ने सिखाई थी, लेकिन शायद कहीं कभी कभी हम लापरवाह हो जाते थे। लेकिन कोरोना ने हमें एक बात सिखाई, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करना, ये एक बड़ी बात है, और ये पूरे विश्व को कोरोना ने सिखाया है। कोरोना के माध्यम से हमें ये भी देखने को मिला कि प्रकृति, जो नेचर है, नेचर ने अपने आप को हील किया है। जो हमारी ओजोन लेयर है, साइंटिस्ट बता रहे हैं, वो हील हो रही है, काफ़ी हद तक हील हो चुकी है। रात को आसमान में तारे दिल्ली के लोग देख रहे हैं, हम तो वहीं हिमाचल में लोग देखते हैं। हमने भी यहाँ पे जो देखा है प्रकृति में, जो एक बहार हमने देखी है, हमें लगा कहीं ना कहीं इस विकास की रफ्तार में, विकास की इस दौड़ में कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा हमने नुकसान पहुँचाया है। हमने ये सीखा कि हमें हर एक प्रकृति में, हमने पेड़ पौधे, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना ने हमें लेसन दिया है, इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहना, ये लेसन हमें जो है कोरोना ने सिखाया है। और कोरोना में एक और बात सिखाई है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, अपनेपन। कोरोना ने बहुत से लोगों को, जो लोग बार बार बिखर के रहते हैं, जॉब यहाँ करते हैं, बेटा वहाँ है, बेटी वहाँ है, माँ इधर है, बाप इधर है, आज सब लोग परिवार में रह रहे हैं। तो परिवार का जो इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है, जो इमोशनल फीलिंग है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो कोरोना ने हमको सिखाया है। और कोरोना ने एक और बात सिखाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जात पात धर्म क्षेत्र प्रांत सब बातों से ऊपर उठ करके कोरोना ने इंसानियत सिखाई। और हम जीतेंगे अपने पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से। हाथ में साज हो और खूबसूरत नजारे आसपास हो तो यकायक ये गीत होठों पर आ ही जाता है। ना खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे एक बार बड़ी देर के बाद आई है,
चाहे जो कोई तुम्हें दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। कोरोना महामारी से पहले जिंदगी की रफ्तार ने हम सबको अंधा बना दिया था। फिल्मी लाइफस्टाइल, आलीशान मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैंक बैलेंस और तेज रफ्तार हमारी जिंदगी का उद्देश्य बनकर रह गए थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि हमारी जरूरतें कितनी कम हैं और अगर हमारे किसान, मजदूर, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी ना हो तो जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। इस कोरोना महामारी में जब दुनिया की रफ्तार थम गई तो हमें मौका मिला कि हम समझ सकें कि बच्चों और बड़े बूढ़ों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। चकाचौंध भरी दुनिया हमें कुछ देर के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगी की हकीकत अपनों के साथ और अपनों के बीच ही है। इस लॉकडाउन ने हमें मजदूर का जहां दर्द दिखाया, वहीं समाज व देश के सामने बहुत सारे प्रश्न भी खड़े कर दिए। गरीबों के हाल पर, उसकी दुर्दशा पर सब कवि बन रहे हैं। भावनाओं के, करुणा के व आंसुओं के दरिया बह रहे हैं। इन सब से कोई ये भी पूछे, क्या मजदूरी बढ़ाकर दोगे उसे? हर ओर लाचार, मजबूर, असहाय लिख बोल रहे हो जिसे। वो जो सुबह आती है काम पर, लगाती है झाड़ू, मांजती है जूठे बर्तन, क्या बढ़ी हुई तुम पगार दोगे उसे? वो जो जून की झुलसती गर्मी में चीनता है छत घरों की, क्या दिहाड़ी दुगनी दोगे उसे? या फिर मोल भाव में तोल दोगे उसे? हर ओर लाचार, मजबूर, असहाय लिख बोल रहे हो जिसे। दर्द हुआ कभी कभी अस्पताल की पड़ी जरूरत, तो अपने खर्च पर अस्पताल ले जाओगे उसे या फिर उसी चौराहे पर छोड़ दोगे उसे? हर ओर लाचार, मजबूर, असहाय लिख बोल रहे हो जिसे। और भी है कई चेहरे उसके, मजदूर कहते हैं जिसे। और भी हैं कई चेहरे उसके, मजदूर कहते हैं जिसे। कई रंग हैं उसकी आंसुओं के, हम मजबूर कहते हैं जिसे। कोरोना कब खत्म होगा ये कहना फिलहाल बहुत कठिन है, लेकिन कोरोना ने एक सीख अब तक हमको जरूर दी है कि अपनों के संपर्क में रहें, दोस्तों से मिलते जुलते रहें, कान खींचते रहें और खिंचवाते भी रहें। गुलजार की ये कविता इस समय बहुत ही सार्थक है। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है हर तरफ, लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। आज के इस अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक कोरोना से बचने के लिए ये सावधानियां जरूर बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। हमेशा जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोते रहें, मुंह पर इधर उधर हाथ ना लगाएं और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसलिए हौसला बनाए रखें क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
फिर राह में मौसम की शंका वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी, फिर राह में मौसम की झनका वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। हम घर में रह लेंगे, हम हंसकर सह लेंगे, जो मर्जी रब की है